मेरे प्यारे यूट्यूब के साथियों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत करता हूँ आपका एक और दिल दहला देने वाले वीडियो में। आजकल रेडियो शोज की एक बहुत बड़ी संख्या अब ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स और पॉडकास्ट के रूप में उपलब्ध है। लोग अब समय के अनुसार सामग्री को सुनना पसंद करते हैं और आरजी शोज ऑनलाइन डिमांड फॉर्मेट में अधिक लोकप्रिय हो रहे हैं। आज की हमारी कहानी है एक छोटे से शहर के एक लोकल रेडियो स्टेशन आरजे सैंडी, जो कि अपने अनोखे और मनोरंजक कार्यक्रमों की वजह से काफ़ी ज़्यादा मशहूर था और जहां हर शनिवार की रात एक विशेष कार्यक्रम प्रसारित होता था जिसे भूतिया पॉडकास्ट कहा जाता था। इसमें श्रोताओं से कहा जाता था कि वह अपने भूतिया अनुभव साझा करे। इस शो का होस्ट, जिसका नाम आरजे संदीप था, जो अपने मजाकिया अंदाज से हर कहानी को दिलचस्प बना लेता था। एक दिन संदीप को एक अनजान नंबर से कॉल आया। फोन पर एक स्त्री की धीमी और डरावनी आवाज सुनाई दी। उसने बताया कि वो एक सुनसान गांव के पास एक झील के बारे में बात करना चाहती है जहाँ रात को आत्माओं का जमावड़ा होता है। संदीप ने इसे मजाक समझा और हंसते हुए कहा, अगर ये सच है तो मुझे भी वहां बुलाओ। लेकिन उस स्त्री ने सिर्फ एक ही जवाब दिया, आपको सिर्फ मेरी आवाज़ सुननी है। झील का पता और समय मैंने आपके ऑफिस में भेज दिया है, अगर हिम्मत है तो आ जाइए। संदीप ने इसे अपने शो के लिए एक दिलचस्प घटना मानकर अगले शनिवार को लाइव शो वहीं से प्रसारित करने का फैसला किया और संदीप अपने दो साथियों के साथ उस झील पर पहुंचता है और उनके सामने होती है वो सुनसान और डरावनी झील। उस झील के चारों ओर सिर्फ काले पेड़ और झिंगुरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जैसे ही संदीप ने माइक ऑन किया, स्टूडियो से जुड़े श्रोताओं को लाइव प्रसारण सुनाई देने लगा और संदीप अपने मजाकिया अंदाज में अपने श्रोताओं को उस सुंदर सी झील के बारे में बताने लगा कि कैसे वो झील तो काफ़ी सुंदर है, लेकिन उसके आसपास का माहौल बहुत ही ज़्यादा डरावना है। जैसे जैसे संदीप अपने दो साथियों के साथ आगे बढ़ रहा था, उसे यहाँ कोई डरावनी सी एक्टिविटी नहीं नजर आ रही थी। इसीलिए संदीप ने जानबूझकर अपने आप ही उस जगह के मनगढ़ंत किस्से बताने शुरू किए और उसके दोनों साथी अपने कैमरा में वहाँ के दृश्य रिकॉर्ड करने लगे। लेकिन अभी तक कोई हलचल वहाँ नहीं हो रही थी। लेकिन तभी थोड़ी ही देर बाद संदीप के एक टीम मेंबर के कैमरे में एक परछाई कैद होती है और जिसे देखकर वो टीम मेंबर अचानक से चिल्ला उठता है। संदीप ने जैसे उस टीम मेंबर की तरफ देखा, उसके चेहरे पे काफ़ी डर था और उसने अपनी उंगली से सामने की ओर इशारा किया। संदीप ने उसकी उंगली को जैसे ही फॉलो किया तो उसे सामने दिखा सफ़ेद साड़ी पहने हुए एक महिला उस झील के पानी पर खड़ी थी। सफ़ेद साड़ी पहने उस महिला का पूरा शरीर जला हुआ था। काले बालों के साथ साथ पूरा शरीर काला था, जिसे देखकर तीनों ही काफ़ी डर जाते हैं और थोड़ी देर में वो महिला उस झील के पानी में समा जाती है। संदीप के टीम मेंबर्स तो वहाँ से भागना चाहते थे, लेकिन संदीप को अपने लाइव शो का ऐसा चस्का चढ़ा हुआ था कि उसने उन दोनों को मना किया और उन्हें कहा, इसे कैप्चर करते रहो, और अपने श्रोताओं को वहाँ के दृश्य बताने लगा, जिससे उसका पॉडकास्ट भी काफ़ी लोग सुनने लग गए थे। धीरे धीरे वो तीनों ही आगे की ओर बढ़ रहे थे और वो झील के पानी के करीब आ चुके थे। उसके दोनों साथी काफ़ी डरते हुए उस झील को रिकॉर्ड कर रहे थे। संदीप भी हालांकि डर चुका था, लेकिन फिर भी वो अपने शो के लिए वापस नहीं लौटना चाहता था। तभी संदीप ने अपने टीम मेंबर से कहा, मैं अंदर जाने वाला हूँ पानी में, तुम बस इसे रिकॉर्ड करते रहना। संदीप के टीम मेंबर्स ने उसे मना भी किया, लेकिन संदीप ने किसी की ना सुनते हुए धीरे धीरे पानी के अंदर जाने लगा और वो सारी बातें ऑन एयर सबको बताने लगा। धीरे धीरे संदीप अंदर जा रहा था और उसके टीम मेंबर्स कैमरा से संदीप उस जगह को रिकॉर्ड कर रहे थे। जैसे ही संदीप ने अपने घुटनों के लेवल के पानी तक अंदर गया, तभी उसे ऐसा लगा किसी ने उसके पैर पकड़ लिए हैं। वो अपने पैरों को हिलाना भी चाह रहा था, लेकिन संदीप के पैर वहाँ मानो जम से गए थे। संदीप अपने टीम मेंबर्स को आवाज़ भी देना चाहता था,
लेकिन वो मुड़ ही नहीं पा रहा था, ना ही उसके मुंह से कुछ आवाज़ निकल रही थी। संदीप के साथी उसे देख रहे थे और संदीप यहाँ कोई हलचल नहीं कर रहा था। तभी उसके एक साथी ने उसे आवाज़ दी और संदीप अचानक पीछे मुड़ा, लेकिन संदीप की आंखें बंद थी और जैसे ही संदीप ने अपनी आंखें खोली, उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी थी और उसके बाल पूरे बिखर चुके थे। और तभी संदीप के एक इशारे से वो दोनों टीम मेंबर्स पानी में खींच लिए जाते हैं और संदीप अपनी डरावनी आवाज़ में लाइव शो में श्रोताओं को किस्सा बताने लगता है, क्योंकि संदीप के शरीर पर उस सफ़ेद साड़ी वाली आत्मा ने कब्जा कर लिया था। बहुत से लोग संदीप की डरावनी आवाज़ वाले इस लाइव शो को सुन रहे थे। तभी संदीप अपनी डरावनी आवाज़ में बोलता है, तुमने मेरे बारे में दुनिया को बताने की कोशिश की, अब तुम हमेशा के लिए इस झील के वासी बनोगे। और अगले दिन रेडियो स्टेशन का स्टाफ संदीप और उसकी टीम को खोजने झील पर पहुंचता है, लेकिन उन्हें वहां सिर्फ एक रिकॉर्डिंग मिलती है। उस रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक डरावनी हंसी और संदीप की चीख सुनाई दे रही थी। उस दिन के बाद से आरजे सैंडी पर भूतिया कनेक्शन बंद हो गया था। लेकिन जो भी झील के पास जाता है वो वहां से वापस नहीं लौटता। लोग कहते हैं कि उस रात उस झील से अभी भी रेडियो के सिग्नल सुनाई देते हैं, जिसमें संदीप की आवाज़ गूंजती है। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? सो गाइस, ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगी होंगी, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।